कहते हैं कि भाग्य ही कर्म करवाता है, और दूसरी तरफ यह कहते हैं कर्म के अनुसार ही भाग्य बनता है। तो गुरुदेव, कर्म और भाग्य के इस खेल को कैसे समझें? कई बार ये सवाल आया है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। निश्चित हमारा जैसा भाग्य है, प्रारब्ध है, वैसे संस्कार होते हैं और उसी के अनुरूप हम अपना कर्म करते हैं। और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हम कर्म का बंध करते हैं, जो हमारे भावी भाग्य का निर्माण करता है। सामान्य नियम यही है, लेकिन ऐसा करेंगे तो हम कभी कर्म के चक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हमारा पूर्वोपार्जित कर्म जैसा हो वैसा परिणाम बना, और जैसे परिणाम हुए वैसे कर्म का बंध हुआ, तो ये संतति कभी बदल नहीं पाएगी। तो संत कहते इसमें एक संधि रेखा है, जो उसे पहचान कर कर्म पर प्रहार करता है वह अपने भाग्य को आमूल चूल बदलने में समर्थ हो सकता है। वो संधि रेखा क्या है? वह है आत्मज्ञान। कर्म के प्रभाव से प्रभावित न होना। भाग्य में जो भी है उसे सहज भाव से स्वीकार करना, पर उसमें राग द्वेष न करना। कर्मोदय से अपने आप को अप्रभावित रखना। अगर हम कर्म के उदय की घड़ी में अपने पुरुषार्थ को अपने ज्ञान से संभालने में समर्थ हो जाते हैं, तो वहीं से फिर कर्म चक्र में परिवर्तन घटित होने लगता है। और ये सब पुरुषार्थ लभ्य है। पुरुषार्थ के बदौलत ही ऐसा किया जा सकता है। इसलिए हर बात में केवल भाग्य का रोना भी अच्छी बात नहीं है। भाग्य के साथ अवसर का ध्यान रखना चाहिए। और एक बात और है कि कर्म अपना फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के हिसाब से देता है। जैसा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होगा कर्म वैसा फल देगा। तो यदि मुझे समय अपने प्रतिकूल प्रतीत हो रहा हो, उस घड़ी हम यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को परिवर्तित कर दे तो कर्म की दशा में काफी कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता हो कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हताश न हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हताश मत हो। सतत प्रयास करते रहे। निरंतर प्रयत्न करते रहने से कर्म की रेखा भी बदल जाती है। लगे रहिए। हो सकता पहली बार में सफलता न मिले, दूसरी बार सही, दूसरी बार में न मिले, तीसरी बार सही, तीसरी बार में न मिले, चौथी बार सही, लेकिन अपना प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए।